अस्सलाम वालेकुम सामीन। हज न्यूज़ में आपका खैर मकदम। हज कमेटी ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर आया है डेटेड मार्च 5 2024, सर्कुलर नंबर 13। इसमें लिखा है अलॉटमेंट ऑफ 500 हज सीट्स in Mehram category. As per the policy applicable for Hajj 2024, 500 Hajj seats have been allocated for Mehram quota. In some cases, intending lady pilgrims who want to apply for Hajj pilgrimage this year could not do so due to non-availability of passport or any other genuine reason. Whereas her male companion, yani Mehram, applied and got selected for Hajj 2024. Now such intended lady pilgrim to be included in the cover of her selected Sharia Mehram, or otherwise she may not be able to perform Hajj in the subsequent years for want of Mehram. To accommodate such lady pilgrims in the cover of already provisionally selected Mehram, a quota of 500 हज सीट्स हैव बीन अलॉकेटेड। माशाल्लाह, यानी ये कह रहे हैं कि हज पॉलिसी के हिसाब से, हज 2024 की पॉलिसी के हिसाब से 500 कोटा सीट अलॉकेट किया है महरम कोटा के अंदर। इसमें क्या हुआ है कि कुछ लेडी पिलग्रिम्स के पास में पासपोर्ट नहीं था या कोई जेन्युइन रीज़न के कारण पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे, लेकिन उनका मेल कंपेनियन अप्लाई कर किए हैं और उनकी यानी उनके महरम ने अप्लाई किया है और वो सिलेक्टेड हो गए हैं हज 2024 के लिए। तो इस तरह की कुछ लेडीज़ हैं जो अगले साल हज नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो महरम का ऑलरेडी हज हो चुका होगा, इसलिए उनको इस बार ये 500 सीट्स का कोटा अलॉकेट किया है ताकि इन लोग इस तरह की लेडीज़ को अकोमोडेट कर सके, ताकि वो इस साल अपने महरम के साथ हज पे जा सके। अब इसमें रूल क्या है? Norms for selection of lady pilgrims. Lady pilgrim has never proceeded for Hajj pilgrimage either through Hajj Committee of India or Hajj Group Organizer, Hajj Group Organizer, or through any other means earlier and fulfilling the criteria for making application for Hajj 2024. यानी लेडी पिलग्रिम ने पहले कभी भी हज नहीं किया है हज कमेटी के थ्रू या प्राइवेट हज के थ्रू या किसी भी अदर मीन से, और वो क्राइटेरिया मीट कर रही है हज 2024 का। दूसरा नॉर्म है लेडी पिलग्रिम डिज़ायरस टू अप्लाई फॉर महरम कैटेगरी हैज़ टू मेक हज एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली एट द वेबसाइट ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया, दैट इज़ www.hajcommittee.gov.in. In the last date for a submission of Hajj application form is 15th March. Hard copies of handwritten typed application shall not be accepted. यानी आपको लेडी पिलग्रिम जो चाहती है कि इस साल हज करे हज महरम कोटा के अंदर, तो वो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं हज कमेटी की वेबसाइट पर 15 मार्च से पहले। इसके अलावा आगे लिखा है The lady applicant should have only machine-readable valid Indian international passport, valid at least up to 31st January 2025. यानी आप लेडी पिलग्रिम के पास में एक मशीन रीडेबल वैलिड इंटरनेशनल इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 31 जनवरी 2025 तक वैलिड हो। Attach valid documents and passport copy to prove the true relationship of the lady applicant with the mahram, failing which the application would be summarily rejected. यानी आपके जो महरम सिलेक्ट हुआ उसके साथ आपका ट्रू रिलेशन करने के लिए आपको वैलिड डॉक्यूमेंट एंड पासपोर्ट कॉपी अटैच करना होगा। अगर ये आप नहीं कर पाएगी तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। The maximum number of pilgrims in a cover cannot exceed 5 applicants. Lady pilgrim need not apply in such cover of the pilgrims which already consist of 5 pilgrims. मतलब आपके महरम जिस कवर के अंदर हो वो कवर में 5 पिलग्रिम्स की लिमिट है मैक्सिमम। अगर 5 पिलग्रिम ऑलरेडी उस कवर नंबर के अंदर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकती, 4 है तो आप अप्लाई कर सकती, 3 है तो अप्लाई कर सकती। After selection,
The downloaded copy of online Hajj application form should be sent to Hajj Committee of India directly along with relevant documents, original passport, medical screening and fitness certificate, solemn declaration and requisite bank pen slip. यानी आपने अप्लाई करने के बाद में एप्लीकेशन का फॉर्म डाउनलोड करिए और उसके साथ में ओरिजिनल पासपोर्ट, मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट, सोलम डिक्लेरेशन और अब तक का जितना आपको पेमेंट करना है बैंक पेन स्लिप का, साथ में वो आप पेमेंट करके वो बैंक पेन स्लिप आपको रवाना करना है स्टेट हज कमेटी में। Hajj Committee of India shall consider the applications received on this account on merit subject to availability of seats. In case of receipt of excess applications, digital random selection will be conducted to allot Hajj seats to the eligible lady applicants. मतलब हज कमेटी मेरिट के ऊपर ही ये एप्लीकेशन को रिसीव करेगी, कंसीडर करेगी। मेरिट के ऊपर मतलब ऊपर जो नॉर्म दी है वो फुलफ़िल होना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर एप्लीकेशन ज़्यादा होती है तो डिजिटल रैंडम सिलेक्शंस के थ्रू आपका हज सीट का अलॉटमेंट होगा। वाइड पब्लिसिटी में बी गिवन टू दिस सर्कुलर फॉर द कन्वीनियंस ऑफ लेडी पिलग्रिम्स ऑफ हज 2024। मतलब इन्होंने रिक्वेस्ट किया हज कमेटी ने कि इसका ये जो सर्कुलर है इसका वाइड पब्लिसिटी कीजिए, ताकि क्या हो कि जो भी लेडी पिलग्रिम्स इस तरह से अगर पीछे रहेगी हज एप्लीकेशन के लिए किसी कारणवश, तो ये अप्लाई कर सके और इस कोटे का फ़ायदा उठा सके। साइन बाय लियाकत अली आफाकी IRS CEO हज कमेटी ऑफ इंडिया। माशाल्लाह, तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कारआमद होगी और आप जल्द से जल्द इस तरह के एप्लीकेशन अपने मेरिट मेहरम कोटा में अप्लाई कर सकते हैं और आपके आसपास पड़ोस में जो भी लोग हैं उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद करता है ये इन्फॉर्मेशन आपको कारआमद होगी। अल्लाह इस साल आपका हज कबूल करे, आसान करे, आमीन।